हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 22 दिसंबर के लिए एनालिसिस करेंगे और निफ्टी के चार्ट पे समझेंगे कि अब कौन से लेवल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं एंड आने वाले दिनों में क्या रह सकता है। और जो कल का ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर कुछ ऐसे एंट्री पॉइंट्स थे, क्या लेवल्स थे, वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का डेली चार्ट आप लोगों के सामने है और एक बार मंथली वीकली भी देखते हैं। मंथली वीकली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वीकली का आप ये देखो, जो कॉट का एक लेवल था 20,960 के आसपास, और कल का जो हमारा लो लगा है वो भी लगभग उसके पास ही लगा है, 20,976 के आसपास। जो लास्ट वीक का ओपन प्राइस था वहीं से रिवर्सल करके गया ये। और डेली चार्ट पे जाएंगे तो डेली चार्ट पे आपको एक ये बड़ी रेड कैंडल के बाद में एक और ग्रीन कैंडल वहाँ पर बनती दिखी है, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखते हैं एक बारी, 1 आवर का चार्ट देखते हैं। 1 आवर के चार्ट पे आप देख रहे हो 50 EMA के वो नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग करके वापस ऊपर रीगेन कर गया। हालांकि उसके लेवल के पास में ही जा करके ये क्लोज दिया ये। और 2 आवर टाइम फ्रेम, 3 आवर टाइम फ्रेम, सब टाइम फ्रेम पे ये 50 EMA के अभी पास में है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो शॉर्ट टर्म के चार्ट्स है, जैसे ये 4 आवर का चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉर्ड जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। 3 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे, यहाँ पर ये कॉर्ड इसने कल पॉजिटिव कर दिया है। और 2 आवर का अगर चार्ट देखोगे, यहाँ पर भी इसने कल ये पॉजिटिव कर दिया है। तो अगर अब ये 4 आवर के चार्ट पे लेट से आज पहली कोई कैंडल छोटी सी रेड बन जाती है और उसके बाद में वो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, तो फिर ये एक अच्छा सिनेरियो होगा। फिर इसको मानेंगे कि ये जो कल की कैंडल थी वो हो सकता है कि वो कैंडल इसको नेगेट करके और एक बार को ऊपर चला जाए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जैसे कल की वीडियो में हमने बात की थी कि अगर बाउंस आता भी है, जैसे कल हम यहाँ पर थे, कल काफ़ी अच्छी, सॉरी परसों की वीडियो में जब ये काफ़ी अच्छा करेक्शन आ रहा था, जो हमने वीडियो एक्सपायरी डे वाले दिन के लिए एनालिसिस किया था, उससे पहले वेडनेसडे को ये इतना सारा का काफ़ी बड़ा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। और हमने बात भी की थी, लेवल्स भी देखे थे कि अगर एक बाउंस आता भी है मार्केट में तो वो 250 के आसपास तक आ सकता है, इससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। और कल सारा दिन हमने वहीं पर गुजार दिया, हमने एक नीचे से बहुत अच्छा बाउंस लिया, बाउंस लेकर के हम उसी लेवल पे, ये देखो पूरा दिन, मतलब 12 साढ़े 12 के बाद से लेकर के बस पूरा टाइम हमने 250 260 के जोन में निकाल दिया, उसको हम क्रॉस नहीं कर पाए। और अगर हम कल का हाई भी देखेंगे तो 288 का हाई है और क्लोजिंग हमारी एग्जैक्टली 255 के पास जा करके हुई है, ठीक है। तो अब एक बार कल के लिए लेवल्स देखते हैं कि कौन से लेवल थे और उन लेवल्स को मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया, कैसे काम किया, वो अपन देखते हैं। ये लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन पे। कल का एक सपोर्ट लेवल था 20,050 वाला, सॉरी 21,035 वाला। कल लगभग हम उसके पास में ही ओपन हुए और वहाँ से ओपन होने के बाद में, जैसे आपको बताया था कि मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलेंगे मार्केट में अभी, और 21,400 का एक लेवल रहेगा, वो अगर कटता है तो ही हम मानेंगे कि ये करेक्शन ख़त्म हो गई है। हम वहीं पर ओपन हुए और ओपन होने के बाद में एक अच्छी रिकवरी के साथ हम ऊपर आए और स्टेप बाय स्टेप सारे लेवल क्रॉस करते गए। एंड कल एक्सपायरी डे भी था, तो अपना जो हमारा पब्लिक ग्रुप है वहाँ पर भी मैं कुछ कुछ देर में पोस्ट डाल ही रहा था, जैसे जैसे कोई भी लेवल ब्रेक हो रहा था। तो कल के लिए जो एंट्री पॉइंट थे वो तो कल हमने वहीं पे डिस्कस भी कर लिए ग्रुप में कि अभी ये लेवल गया, फिर ये लेवल गया, इस तरीके से अपन जो है उसको डिस्कस करते रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी इसने जो है ओपनिंग करी, मतलब ओपनिंग फ्लैट करी, लगभग फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन उसके बाद रिकवरी बड़ी अच्छी करी और सारा दिन हम रिकवरी लेकर के दिन के एंड में 255 के बाद जा कर के क्लोज दिए, ठीक है। एंड अगर हम देखें, जैसे कल नीचे हम ओपन होने के बाद में यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिकवरी करके काम कर रहे थे और 200 EMA के नीचे ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ये आप समझो 11 बजे से लेकर के और ये लगभग 12 बजे तक, ये 1 घंटे का पूरा कंसोलिडेशन था। और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट आया, और एक चीज़ और है, आप यहाँ देखो 2 बैक टू बैक कैंडल्स बनी, ये एक छोटी रेड कैंडल थी, उस रेड कैंडल के बाद में ये ग्रीन कैंडल बना जो 200 EMA के ऊपर बना, उसके बाद ये कैंडल बना जो 200 EMA के ऊपर बना, ठीक है। उसके बाद ये रिकवरी आपको दिखी। तो ये कल के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट था और वहाँ पर हमारा ये लेवल भी ब्रेक हो रहा था 157 वाला। तो ये एक अच्छा जो है लेवल था कल के लिए एंट्री पॉइंट। नीचे भी लेवल थे, मल्टीपल लेवल्स थे नीचे भी, लेकिन ये एक सबसे अच्छा लेवल था जो क्लियरली विजिबल था और यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे, क्योंकि ये 2 कैंडल का सेटअप हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद में ये आपको एक ट्रेड मिला, तो यहाँ पर एक अच्छा अपना ट्रेड बन सकता था, ठीक है। तो ये कल के लेवल्स हो गए और एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दी, और ये स्टेप बाय स्टेप हम कल ग्रुप में भी पोस्ट कर रहे थे। उसके बाद में
अब देखते हैं कि आज के लिए, आज जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा फ्राइडे का, उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम 250 के आसपास क्लोज करके गए हैं, तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट जोन्स हैं 240, 230, 220। ये 220 वाला, 220 से लेकर 240 का जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में नीचे 40 पॉइंट नीचे फिर एक और सपोर्ट है, एंड उसके बाद फिर वापस से 60-70 पॉइंट नीचे एक और सपोर्ट है। तो ये लेवल्स हैं, ये आप नोट करके रख लेना। एंड क्या ऊपर के लिए कोई लेवल्स नहीं है, तो एक बार देखते हैं ऊपर के लिए क्या लेवल्स हैं। तो ये, अब ये जो लेवल्स है दो, ये ऊपर के लिए है। अब हम यहाँ से अगर जैसे कल डाउ में भी कुछ रिकवरी आई है, तो अगर हम थोड़ा गैप अप खुलते भी हैं तो ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा हमारे लिए। जैसे कल आप लोगों को बताया था 21,400 का जोन, ऐसे ही आज है ये 360 का जोन, 360 से लेकर 370 का जोन। तो ये क्लियर होना ज़रूरी है। अगर 370 के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं या इसके ऊपर निकल के हम यहाँ कंसोलिडेशन करते हैं और उसके बाद फिर ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो एक अच्छा सिनेरियो बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अपने को ध्यान देना है। 340 से लेके 360-70 वाला जोन, और नीचे में ये सपोर्ट्स एरियाज हैं जो अभी आपको बताएं, तो इनको आप नोट करके रख सकते हो। ठीक है जी। तो ये लेवल्स हैं, और बाकी हमने डिस्कशन कर लिया कल का भी। एंड मंडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे बाद में, और आज का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं कैसे चलता है। और एक बारी वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जो हमारे डेली के मतलब पोजिशनल वाले लेवल्स होते हैं, एक बार उसकी भी बात करते हैं। सो ये पोजिशनल लेवल्स हैं 21,200, 21,130 के आसपास हम आए थे। और ये वाला जो लेवल है 20,500 वाला, ये एक पोजिशनल लेवल है। तो डेली मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि याद रहे, अगर कोई लोग हैं जिन्होंने नोट नहीं किया तो वो इसको भी नोट करके रख सकते हैं। इस पूरे ट्रेंड का ट्रेंड डिसाइडर लेवल जो है वो ये है 20,540। ठीक है जी। सो ये सारे हो गए लेवल्स, एंड एंट्री वगैरह हमने सब देख ली। तो अभी सिनेरियो ये है कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इसके ऊपर जाना, 9 SMA के ऊपर जाके सस्टेन करना। अगर सस्टेन कर जाता है तो ठीक है, बाकी अभी लग रहा है कि एक बार, क्योंकि ये पूरा ट्रेंड जो चला था उसकी ये इतनी बड़ी कैंडल के साथ ये नीचे आया है, हो सकता है एक बार कोई इस पूरे ट्रेंड का 38% जो है रिट्रेसमेंट करे। वो लेवल भी लगभग इस लेवल के आसपास ही आता है। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे। और 360, ये 370 वाला जोन आपको बता ही दिया, ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है जी, चलिए ओके, वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करते हैं।